चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो कहानी ये है कि कहानी, पहले तो कहानी क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। कहानी आपको पता है क्या कि कहानी ये थी कि बैक्टीरिया में जो है कितने आवरण होते हैं, तो 3 आवरण होते हैं। क्लियर है? तो ये बना लेते हैं हम लोग। ये पहला आवरण हो गया पोलियो इसको, पर कोई बात नहीं। ये जो है सेकंड आवरण, इसके बाद हम लोग बना लेते हैं थर्ड आवरण। आपको याद है कि 3 आवरण कौन कौन से हैं? सबसे बाहर वाला कौन सा है? तो ये है ग्लाइको, 1 मिनट, ग्लाइको कैलेक्स। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, गलत हो सकती है। हिंदी में आपके सामने लिखा है ग्लाइको कैलेक्स। अच्छा, ये याद रखना, इसको हिंदी में ग्लाइको कैलिक्स कहते हैं, इंग्लिश में ग्लाइको कैलेक्स कहते थे, तो प्रोनाउंसिएशन का अंतर होता है। तो ये याद रखना, ये 2 टाइप की होती है। ठीक है, 2 टाइप की होती है। क्या बताया? अगर ये जो है ढीली अक्षत होंगी, ढीली अक्षत। अब इसका मतलब क्या है? ढीली अक्षत का मतलब होगा अगर ये ढीला आवरण होगा, ठीक है, कमजोर आवरण होगा, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? चलो अभी देखते हैं, अवपंक परत कह देते हैं। क्लियर? क्या कह देते हैं? इसको हम लोग कह देते हैं अवपंक परत। इसको इंग्लिश में कहते, देखो इंग्लिश में मैं लिखता नहीं हूं, बस बोल देता हूं, तो आप याद रखना, इसको स्लाइम लेयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्लाइम। अच्छा, ये इंग्लिश में जो ना, मैं जब आपको अभी तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, अगर मैं लेक्चर लूंगा, अगर मुझे समय मिला और अगर मैं लेक्चर लूंगा ना, तो तब वहां पे इंग्लिश, हिंदी सारी चीजें और प्रॉपर जो है वहाँ पे थ्योरी नहीं रहती, वहाँ पे सिर्फ जो है वही मटेरियल रहता है जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी तो हमको सारी पढ़नी पड़ती है, वहाँ मतलब मेरी मेहनत होती है, आपकी मेहनत नहीं होती है। आप मतलब एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना होता है, और जब एनसीईआरटी में इतना समय लगता है तो जब नोट्स पढ़ते हैं तो इतना सा समय लगता है। चलिए, तो इसको क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर। भूलना नहीं है। क्लियर है?